Hi guys, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू द चैनल. दिस इज अनुराग मोहन भटनागर, a law graduate from National Law University Odisha and you are watching Lawcupied. तो भाई आज की इस वीडियो में हम पिछले 6 महीने की सबसे इम्पोर्टेंट जो भी समिट्स और कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं विद देयर रिस्पेक्टिव थीम्स, उसको आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. ठीक है, मुश्किल से 12 या 15 मिनट की वीडियो रहेगी. आई डोंट नो जितनी भी बड़ी लंबी रहे, बट 15 मिनट एट मैक्स. ठीक है, 45-46 कुछ क्वेश्चंस हैं. और जैसे हमने पिछली वाली वीडियो में मिलिट्री एक्सरसाइजेस कवर करी थी, वैसे ही हम कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ पीपीटी. ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर्स करके आप मन में अपने आंसर्स लिख देना और प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि कितने मार्क्स आए आउट ऑफ जितने भी क्वेश्चन. सो 45 या 46. ठीक है, एक बोनस क्वेश्चन भी रखा है इसमें. ओके, चलो. ठीक है गाइज, तो सेम वैसे ही हमारी जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज वाली वीडियो थी, सेम वैसे ही हम 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स कवर करेंगे इन समिट्स. ठीक है, 20 सेकंड्स लेके. क्वेश्चन नंबर 1, वेयर वाज द यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP29 समिट हेल्ड? COP29 समिट बताओ. COP29 समिट वेरी इजी. डी, बाकू, अजरबैजान. ठीक है, बाकू अजरबैजान में हुई थी. प्रेसिडेंसी को लीड किया था मुख्तार बाबावेव ने. एंड 2024 की थीम भी याद रखना, इन सोलिडारिटी फॉर अ ग्रीन वर्ल्ड. सेकेंड क्वेश्चन, इन विच कंट्री G20 समिट 2024 ऑर्गेनाइज्ड? अभी हाल फिलहाल में हुई है G20 समिट. रियो. लास्ट टाइम इंडिया में हुई थी, फिर उसके बाद इंडिया ने रियो को प्रेसिडेंसी दे दी थी ब्राज़ील को. तो यस, इस बार ब्राज़ील में हुई है. क्वेश्चन नंबर 3, इन विच कंट्री इज़ द 50th G7 समिट 2024 ऑर्गेनाइज? G7 समिट में इंडिया को बुलाया गया था, ऑल्दो इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ G7, बट स्टिल जस्ट इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंस हुए तो उसके बाद ही जून मंथ में मेरे ख्याल से इट वॉज हेल्ड इन इटली. ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 4, वेयर वॉज द कॉन्फ्रेंस ऑफ एशिया क्लीन एनर्जी समिट 2024 हेल्ड? एशिया क्लीन एनर्जी समिट. इन चारों में से सिर्फ एक ही ऑप्शन है एशिया का. ठीक है, बट इतना सिंपल आएगा नहीं ऑप्शन, बट स्टिल ए, सिंगापुर इज द करेक्ट आंसर. सिंगापुर में हुई है, अक्टूबर के मंथ में हुई थी. मेजर पार्ट है ऑफ द सिंगापुर इंटरनेशनल एनर्जी वीक. एंड दिस कॉन्फ्रेंस इज टू यूनाइट ग्लोबल लीडर्स टू शेप अ सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर द एशिया पैसिफिक रीजन. इस साल की थीम जो थी वो थी इंटीग्रेटिंग पॉलिसी, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी टू प्रमोट क्लाइमेट एक्शन. ठीक है, कीवर्ड्स याद रखने होते हैं अपने को बस थीम्स में. ठीक है, पूरी पूरी लंबी लंबी थीम्स याद नहीं रखनी होती. चलो, फिफ्थ क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी समिट COP16 कहाँ पे हुई है? COP16 देयर इज अ प्लेस कॉल्ड कैली. ठीक है, और ये प्लेस है कोलंबिया में. तो यस, डी इज द करेक्ट आंसर, कैली, कोलंबिया. सिक्स्थ, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द 23rd SCO हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल मीटिंग? 23rd SCO गवर्नमेंट हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल मीटिंग चाइना में हुई थी. ठीक है, एंड इसको रिप्रेजेंट करने गए थे इंडिया को S जयशंकर, फॉरेन मिनिस्टर हमारे. ठीक है, तो SCO, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ SCO, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया एंड ताजिकिस्तान वर द मेंबर ऑफ शंघाई 5. उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान एक साथ जुड़े थे 2017 में. ये थोड़ा सा बेसिक्स है SCO के बारे में. ठीक है, SCO रीनेम कर दिया गया था आफ्टर उज्बेकिस्तान ज्वाइन. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि SCO का नाम कब बदला गया था? तो जब इंडिया ज्वाइन किया था तब नहीं बदला गया था, जब उज्बेकिस्तान ने ज्वाइन किया था तब उसको SCO बुलाने लगे थे 2001 में. फिर 2017 में इंडिया और पाकिस्तान मेंबर बने. एंड लेटेस्ट मेंबर जो है वो बेलारूस है. ठीक है, एंड हेडक्वार्टर्स ऑब्वियसली चाइना में, ये तो पता ही होगा. सेवेंथ क्वेश्चन, 18th प्रवासी भारतीय दिवस ऑर्गेनाइज कहाँ पे? ये हम पढ़ चुके हैं, ओडिशा में ऑर्गेनाइज हुआ था इस बार, भुवनेश्वर में. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, 44th एंड 45th एशियान समिट 2024, ये भी हाल फिलहाल में हुई है. PM मोदी गए थे इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करने. वियंटियन. ठीक है, 44th एंड 45th एशियन समिट वियंटियन, लाओस, PD में. इसके बार की थीम थी एशियन एनहांसिंग कनेक्टिविटी एंड रेसिलियंस. ठीक है, अगले साल जो समिट होगी एशियन समिट 2025 वो होगी मलेशिया. ठीक है. 9th क्वेश्चन, 46th एंटार्क्टिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग ATCM एंड द 26th मीटिंग ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कमेटी, ये कहाँ पे हुई है बताओ? थिम्पू, कोची, ढाका, मुंबई. इट वॉज हेल्ड इन कोची. ठीक है, एंटार्क्टिक ट्रीटी जो है वो साइन हुई थी 1959 में वॉशिंगटन DC में. 12 कंट्रीज़ ने इसको साइन किया था बैक इन 1961. ठीक है, और इंडिया ने कब साइन करा एंटार्क्टिक ट्रीटी को, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो 1983 में किया. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10, क्वाड लीडर समिट 2024 कहाँ पे हुई थी? वेरी इजी क्वेश्चन, अभी हुई थी हाल फिलहाल में. इट वॉज हेल्ड इन USA. ठीक है, USA के पास प्रेसिडेंसी थी इस साल क्वाड की. अगले साल 2025 में आ जाएगी वो प्रेसिडेंसी इंडिया के पास. ठीक है, इट वॉज हेल्ड इन डेलावेयर, USA. ठीक है, चलो गाइज 11th क्वेश्चन, ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था?
ब्रिक्स लिटरेचर फोरम, इट वॉज हेल्ड इन कजान, रशिया। ठीक है, इस साल की ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी रशिया के पास थी, तो इट वॉज हेल्ड इन कजान, रशिया। ठीक है, थीम थी वर्ल्ड लिटरेचर इन न्यू रियलिटी, डायलॉग ऑफ ट्रेडिशंस, नेशनल वैल्यूज एंड कल्चर्स। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया, सिर्फ अपने को कीवर्ड्स याद रखने होते हैं। ठीक है, एक ट्रेडिशन याद रख सकते हो, डायलॉग याद रख सकते हो, कल्चर याद रख सकते हो, बस यही सब होंगे ऑप्शंस में, बाकी फिर ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया था? श्री माधव कौशिक, जो कि प्रेसिडेंट है साहित्य अकादमी के, एंड डॉक्टर के श्रीनिवास राव, जो कि सेक्रेटरी हैं साहित्य अकादमी के। ठीक है, 12th क्वेश्चन, कॉन्क्लेव ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ऑफ ब्रिक्स 2024 कहाँ पे हुई थी? ब्रिक्स, जैसा मैंने पहले बताया कि इस साल की जो ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी है वो रशिया के पास है, तो ऑब्वियसली ब्रिक्स की जितनी भी सारी मीटिंग्स होगी वो रशिया में ही होगी। ठीक है, एंड इसका आंसर इज बी, सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है, चलो 13th सेमिकॉन इंडिया 2024 कहाँ पे हेल्ड हुई थी? इसकी जो थीम थी दैट वाज शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर, ये पूछी जा सकती है क्योंकि छोटी सी शॉर्ट क्रिस्प एकदम थीम है। ठीक है, तो इसको याद रखने में कुछ है नहीं ऐसा। शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर कहाँ पे हुई थी? इट वाज हेल्ड इन बी, ग्रेटर नोएडा। ठीक है, 14th क्वेश्चन, सेकेंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट मीडिया कॉन्क्लेव 2024 ये कहाँ पे हुआ था? इसकी भी थीम देख लो, माइंडफुल कम्युनिकेशन फॉर कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये दो कीवर्ड्स हो गए तुम्हारे, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो 14 का क्या होगा करेक्ट आंसर? इट वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। 15th क्वेश्चन, थर्ड समिट फॉर डेमोक्रेसी, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही मतलब अभी तक मैंने इसको ज़्यादा ना मॉक्स में देखा ना कोई एग्जाम में देखा, अभी क्लैट हो गया उसमें भी नहीं आया ये समिट्स, तो खैर उसमें आई ही नहीं, बट स्टिल बताओ। डेमोक्रेसी फॉर फ्यूचर जनरेशंस एलिट में आ सकती है ना, क्योंकि उसमें पैसेज फॉर्मेट नहीं है, सिर्फ एमसीक्यू फॉर्मेट है। यस, इट वाज हेल्ड इन साउथ कोरिया। 16th ग्लोबल एआई समिट 2024 वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो। ग्लोबल एआई समिट 2024 कहाँ पे हुई थी? थीम भी याद रखना अपने को, मेकिंग एआई वर्क फॉर एवरीवन। ठीक है, इट वाज हेल्ड इन हैदराबाद। वेयर विल द सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन 2024 हेल्ड? नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन ये हुई थी न्यू दिल्ली में। ठीक है, 18th वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट एंड एग्जीबिशन 2024 ये कहाँ पे हुआ था? वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट एंड एग्जीबिशन 2024 ये कहाँ पे हुआ था बताओ? इट वाज हेल्ड इन रॉटरडैम, आई थिंक इट इज़ इन नेदरलैंड्स। ठीक है, रॉटरडैम नेदरलैंड्स में हुई थी ये। इंडिया एंड यूनेस्को ने ऑर्गेनाइज किया था चीफ साइंस एडवाइजर्स राउंड टेबल CSAR, ये कहाँ पे हुआ था? इंडिया एंड यूनेस्को। 19th क्वेश्चन, तो इट वाज हेल्ड इन पेरिस, फ्रांस। 20th वेयर वाज द 7th एडिशन ऑफ ग्लोबल एरोस्पेस समिट हेल्ड? ग्लोबल एरोस्पेस समिट अबू धाबी, टोक्यो, बीजिंग, न्यू दिल्ली, ये कहाँ पे हुई थी? इट वाज हेल्ड इन अबू धाबी, UAE। ठीक है, चलो गाइस 21st क्वेश्चन, 8th धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस 2024 ये कहाँ पे हुई थी? ये भी काफ़ी मतलब पूछी नहीं गई है अब तक, तो काफ़ी हाई चांसेस हैं इस बार पूछी जाए एलेट में। 8th धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस 2024 इट वाज हेल्ड इन गुजरात, अहमदाबाद। ठीक है, 8th एडिशन था कॉन्फ्रेंस का, ऑर्गेनाइज्ड इन अहमदाबाद बाय इंडिया फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद गुजरात यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये भी याद रखना कि कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन करके इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। थीम तो हमें याद रखनी ही रखनी है, कॉस्मोलॉजी इन धर्म क्लासेस एंड धम्म ट्रेडिशंस। ठीक है, चलो 22nd क्वेश्चन, 54th WEF समिट 2024 ये कहाँ पे हुई थी? 54th WEF समिट इट वाज हेल्ड इन डावोस। ठीक है, 23rd वेयर विल द फर्स्ट जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड इन द ईयर 2024 ये भी हम पढ़ चुके हैं अगस्त के करंट अफेयर्स में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अगस्त या सितंबर में हमने इसको पढ़ा था। एंड इट विल बी हेल्ड इन लखनऊ, हो चुकी है वैसे तो, लखनऊ में हुई थी ये, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। यस, सितंबर में पढ़ा था हमने इसको। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि कमांडर्स जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो है वो लखनऊ में हुई है। ठीक है, इसको चेयर कौन करते हैं? तो डिफेंस मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं, एंड ये हर साल होती है बाय द आर्मीज। ठीक है, इसकी भी थीम थी सशक्त एंड सुरक्षित भारत ट्रांसफॉर्मिंग द आर्म्ड फोर्सेस, तो ये दो कीवर्ड्स याद रख सकते हैं, सशक्त एंड सुरक्षित, बाकी तो फिर ऑप्शन देख के याद आ ही जाएगा। ठीक है, चलो 24th विच कंट्री हैज़ होस्टेड द फर्स्ट एवर ITU वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली कॉन्फ्रेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहली बार इंडिया में हो रही है। ठीक है, तो इसका आंसर इज ए, इंडिया। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया इसको होस्ट कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। 25th क्वेश्चन, 19th नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट समिट हेल्ड इन 2024
ये भी मैंने ज़्यादा जगह नहीं देखा है, इसका सवाल तो आने के काफ़ी हाई चांसेस हैं। 19th नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट, तो इट वॉज हेल्ड इन कंपाला, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। 7th एडिशन ऑफ ग्लोबल एरोस्पेस समिट, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन शायद, है ना, हाँ ये रिपीट हो गया, अबू धाबी यूएई मैंने बताया था इसका, इसको स्किप कर देना गाइस, सॉरी। 27th विच कंट्री हैज होस्टेड द सेकंड एशिया पैसिफिक मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन, सेकंड एडिशन था इस कॉन्फ्रेंस का, एंड इसको भी इंडिया में ही होस्ट किया गया था, ठीक है, हमारे जो मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था। एंड 28th क्वेश्चन, EW कॉन्फ्रेंस स्पेक्ट्रम 2024, ये कहाँ पे हुई थी बताओ, EW कॉन्फ्रेंस स्पेक्ट्रम, ये भी हुई थी हमारे कैपिटल न्यू दिल्ली में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, EW स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ये न्यू दिल्ली में हुई थी। टॉपिक था कॉन्फ्रेंस का EW ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजीज एंड मेंटेनेंस चैलेंजेस, ठीक है। 29th क्वेश्चन, फर्स्ट एवर जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड, ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया गाइस, सॉरी, इस बार ऐसा हुआ 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो गए, लखनऊ एक करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। चलो 30th क्वेश्चन, हु हैज़ प्रिसाइडेड ओवर द 52nd कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर्स एट राष्ट्रपति भवन दिल्ली इन अगस्त 2024। 52nd कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर्स, बहुत सिंपल है, हमारी जो प्रेसिडेंट होती हैं उन्होंने इस पे प्रिसाइड किया था, 52nd कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर्स राष्ट्रपति भवन, ठीक है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं 31st क्वेश्चन पे, 4th एडिशन ऑफ नेशनल हिंदी साइंस कॉन्फ्रेंस 2024, ये कहाँ पर हुई थी बताओ, 4th एडिशन ऑफ नेशनल हिंदी साइंस कॉन्फ्रेंस, इट वाज हेल्ड इन भोपाल, ठीक है। विच कंट्री विल होस्ट द प्रेस्टिजियस 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्री इकोनॉमिस्ट आफ्टर अ गैप ऑफ 66 ईयर्स, बताओ, आफ्टर अ गैप ऑफ 66 ईयर्स ये 32nd एडिशन हो रहा है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्री इकोनॉमिस्ट, ये कहाँ पे होगी, इंडिया में हो रही है, ठीक है। 33rd 45th एडिशन ऑफ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस रिसर्च कोस्पार, ये जुलाई 2024 में हुई थी, ये कहाँ पे हुई थी बताओ, इट वॉज हेल्ड इन बुसान, साउथ कोरिया, ठीक है। ट्रेन टू बुसान ये मूवी भी है, ज़ॉम्बी बेस्ड, देखी होगी। विच कंट्री विल होस्ट एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वाली ICC है ये, ठीक है, जिसके अभी हाल फिलहाल में कल ही जय शाह जो हैं वो प्रेसिडेंट बने हैं, उन्होंने कल से अपना टेन्योर स्टार्ट किया है। इट वॉज हेल्ड इन श्रीलंका, ठीक है। थीम की कैपिटलाइजिंग ऑन द ओलंपिक अपॉर्चुनिटी, ये थीम थी क्योंकि अगले साल 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में क्रिकेट को एज अ स्पोर्ट रखा गया है। अब 10 ओवर 20 ओवर 50 ओवर अभी पता नहीं है कि कितने ओवर का गेम होगा, बट क्रिकेट इज अ स्पोर्ट उसमें, ठीक है। 35th वेयर विल बी द फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2024, ये कहाँ पे हुई थी बताओ, वेव्स इसका एक्रोनिम बना था, ठीक है, एंड इट वाज हेल्ड इन गोवा, वेव्स से गोवा याद रख सकते हो, बहुत सिंपल है, ठीक है। 36th ग्लोबल इंडिया AI समिट 2024 हेल्ड टू प्रमोट AI डेवलपमेंट, ये कहाँ पे हुई थी, वेरी सिंपल, ये भी कैपिटल में हुई थी न्यू दिल्ली में, ठीक है। ये लोगो था, इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ऑर्गेनाइज करी थी ये समिट, ऑर्गेनाइजर याद रखना हमेशा, ठीक है। अगर कोई भी गवर्नमेंट की बड़ी समिट होती है तो उनके ऑर्गेनाइजर्स हमेशा याद रखो, ठीक है। एंड समिट एम्स टू प्रमोट कोऑपरेशन अमंग इंटरनेशनल AI एक्सपर्ट्स एंड फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, ठीक है। 37th वेयर विल बी द SCO एनुअल समिट ऑफ द हेड्स ऑफ स्टेट 2024, ये कहाँ पे हुई थी, SCO एनुअल समिट ऑफ द हेड्स ऑफ द स्टेट, इट वॉज हेल्ड इन अस्ताना, ठीक है। 22nd एनुअल इंडिया रशिया समिट 2024 में हुई थी, ये कहाँ पे हुई थी बताओ, एनुअल इंडिया रशिया समिट। इस साल इंडिया रशिया समिट जो है वो सारी समिट्स रशिया में हुई थी, ठीक है, अगले साल ये इंडिया में होगी, ठीक है, एक साल रशिया में एक साल इंडिया में, ऐसा चलता है इनका, तो इस साल इट वाज इन मॉस्को, ठीक है। 39th 46th एडिशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन कहाँ पे होस्ट किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, जिसमें असम का जो बरियल ग्राउंड्स होते हैं, ठीक है, उनको 47th या फिर 46th थी शायद यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था, इसी कमेटी में रेकमेंड किया था इंडिया ने कि आप इसको डिक्लेयर करो, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुई थी, इट वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑर्गेनाइजेज वर्ल्ड हेरिटेज कॉन्फ्रेंस वंस एवरी ईयर, ठीक है, हर साल होती है, एनुअली होती है। इंडिया सिलेक्ट किया गया था एज द होस्ट फॉर द 46th सेशन। थीम भी याद रखना, बहुत छोटी सी थीम है तो पूछी जा सकती है, डेवलपमेंट एज वेल एज हेरिटेज, ठीक है।
एंड द 40th क्वेश्चन, वेयर इज द ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 हेल्ड टू प्रमोट डेवलपमेंट। ये फिर से रिपीट हो गया क्या? ग्लोबल इंडिया एआई समिट पहले भी पढ़ चुके हैं हम, सॉरी गाइस। काफ़ी क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो इसमें रिपीट ही हो गए, इस बार ये गलती हो गई, सॉरी। चलो गाइज अपने लास्ट 4-5 क्वेश्चन पे अब आ गए हैं। 41st क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो समिट। जुलाई 2024 में हुई थी नेटो समिट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंड इट वॉज हेल्ड इन यूएसए, ठीक है। नेटो इज अ मिलिट्री अलायंस दैट एम्स टू सिक्योर द फ्रीडम एंड सिक्योरिटी ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज। जो एलाइज कंट्रीज थी, ठीक है, एंटी रशियन फोर्सेज, वो सारी नेटो की मेंबर्स हैं, ठीक है। एंड नेटो का पर्पस यहाँ से देख सकते हो, कलेक्टिव डिफेंस क्या होता है, हो सकते हैं, जो कि 5 प्रिंसिपल्स हैं नेटो के, ठीक है। 9/11 के बाद जो भी अटैक्स हुए थे यूनाइटेड स्टेट्स पे, उसके बाद नेटो काफ़ी एक्टिव हो गया था इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। चलो 42nd क्वेश्चन, हिंदी लिटरेचर कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड इन जून 2024। हिंदी लिटरेचर कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी बताओ? 42nd क्वेश्चन, इट वॉज हेल्ड इन कोरापुट, ठीक है, सी ऑप्शन। बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री? बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, तो बॉन इज़ अ प्लेस इन जर्मनी, ठीक है, तो जर्मनी में ही होगी ये बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। 112th इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पे हुई थी? हर साल एक ही जगह होती है, एंड दैट जगह इज़ जनीवा, ठीक है, जनीवा इज़ द करेक्ट आंसर, हर साल वहीं होती है ये, ठीक है। 45th क्वेश्चन, विच कंट्रीज हैव होस्टेड द सेकेंड एआई समिट इन May 2024। सेकेंड एआई समिट कौन सी कंट्रीज़ ने ऑर्गेनाइज किया, या फिर कंट्रीज़ ने? 2 कंट्रीज़ ने इस बार ऑर्गेनाइज किया था, इसलिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बोथ बी एंड सी, ठीक है। ब्रिटेन और साउथ कोरिया दोनों ने को जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया था इस समिट को, ठीक है। एंड दिस इज़ योर बोनस क्वेश्चन। पूरे 50 क्वेश्चन नहीं है, इतने मेरे को समिट्स ही नहीं मिली, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, काफ़ी कम समिट्स हुई इस साल, बट जितनी भी हैं अगर क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं 45 क्वेश्चन में से आएगा, 45 46, 3-4 क्वेश्चन रिपीट हो गए थे तो 40 क्वेश्चन मान लो, ठीक है। एंड ये इस क्वेश्चन के आने के चांसेस ज़्यादा हैं बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू लॉ, ठीक है। तो इंडिया CGI प्रीवियस DY चंद्रचूड़ जो है उन्होंने अटेंड किया था G20 चीफ जस्टिस समिट ऑफ ऑल G20 मेंबर। J स्टैंड्स फॉर जजेस, ठीक है। तो G20 कंट्रीज़ के जितने भी जजेस थे, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, ठीक है, उन्होंने इस समिट में पार्टिसिपेट किया था। तो ये समिट कहाँ पे हुई थी, ठीक है। G20 की प्रेसिडेंसी जिसके पास है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है बट कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो इट वाज हेल्ड इन रियो, ब्राज़ील, ठीक है। जजेस आर नॉट प्रिंसेस, CGI चंद्रचूड़ ने बोला था ये G20 समिट ब्राज़ील में, ये काफ़ी वायरल हुई थी ये चीज़, ठीक है। तो इसलिए इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू लॉ, ठीक है। तो गाइज आज की इस क्लास में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चैनल को, ठीक है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।